शांति। आज प्यारे मीठे सिकिलधे बाबा, हम भी बाबा को सिकिलधे बोल सकते हैं ना। तो बहुत बहुत प्यारी मुरली बाबा की सुनेंगे हम। सिकिलधे बाबा अमृत बेले से उठा के बड़ी गहन गहन बातें बता रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे, सभी बाबा के जितने बच्चे हैं जो मुरली सुन रहे हैं और प्रतिदिन सुन रहे हैं और पूरी पूरी सुन रहे हैं, ध्यान लगा के सुन रहे हैं, मुरली के बीच में कोई कार्य याद नहीं आ रहा है ना, किसी व्यक्ति की याद नहीं आ रही है। जब ऐसी मुरली सुनेंगे तभी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। हाँ, बुद्धि की लाइन क्लियर कब होगी? जब एक एक शब्द के अर्थ को बुद्धि क्लियर समझेगी, एक्यूरेट समझेगी, तब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। इसलिए बहुत ध्यान से मुरली सुनना है। बाबा ने कहा कि बच्चों से पूछो कि बाबा से कितना जिगरी प्यार है। हाँ, बाबा को याद करना कितना आवश्यक समझते हैं, पूछो। जैसे भोजन करना आवश्यक है, ये मानते हैं, जानते हैं, और समय पर भूख भी लग आती है, क्योंकि वो मन चित्त में ये निर्णय ले रखा है, निश्चित कर रखा है कि भोजन करना जरूरी है। तो वैसा ही क्या बुद्धि ने ये समझा है कि बाबा के ज्ञान को बुद्धि में बिठाना उतना ही जरूरी है जितना इस जीवन को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है ना। अपने दिल से पूछो, क्या मुरली सुनने की कशिश होती है, तड़प होती है कि बाबा की मुरली कब आए और कब हम सुने, समझें और उसे बड़े प्यार से अपने जीवन में धारण करें? ऐसी कशिश होती है। हाँ, ये अपने दिल से पूछना है। बाबा कहते हैं, लौकिक में भी जिस बच्चे का प्यार माँ बाप से जिगरी होता है, तो फिर घर के बहन भाइयों से भी होता है। और आपने गौर किया होगा कि जब माँ बाप दोनों का देहांत हो जाता है तो फिर भाइयों में उतना स्नेह नहीं रह जाता, सब अपने अपने काम धाम में लग जाते हैं। जितना स्नेह माँ बाप के रहते हुए भाई बहनों में रहता है, उतना स्नेह फिर नहीं रह जाता। तो एक बात बड़ी गहरी समझने की है, आज दुनिया में आपस में आत्माओं का स्नेह क्यों नहीं है? क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, उनको अनुभव करते ही नहीं है। ऐसे चलते हैं जैसे कि दुनिया का कोई मालिक है ही नहीं। हाँ, अनुभव ही नहीं करते हैं। तो जब तक उस बाप से जिगरी प्यार नहीं होगा, तब तक मनुष्य आत्माओं का प्यार आपस में कदापि नहीं हो सकता।
चाहे कोई व्यक्ति अपने अंदर कितनी भी योग्यता बढ़ा ले, चाहे कितनी भी धन संपदा इकट्ठी हो जाए, लेकिन मनुष्य आत्माओं का आपस में जब तक गहरा रूहानी प्यार नहीं होगा, तब तक इस दुनिया में सुख शांति की स्थापना कदापि नहीं हो सकती। अभी तो अपने अपने दायरे में बंधे हुए हैं। हाँ, स्वतंत्र नहीं है, पंछी की तरह हल्के नहीं है, उड़ने वाले नहीं है, जीवन को बहुत भारी समझ लिए हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जीवन को सब कुछ समझ के और जिम्मेदारियों के बोझ की टोकरी सर में उठा के घूम रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि एक बाप है जो सबको हल्का करता है, सबकी मदद करता है गुप्त रीति। तो आओ अब उस बाप की, प्यारे मीठे मीठे बाबा की, जिन्हें परमात्मा भगवान प्रभु कहते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं। ये वाणी इतनी पावरफुल है कि इसे आप जितनी ज़्यादा सुनेंगे उतना ही मन बुद्धि से कष्ट हट जाएंगे। वास्तव में सारे कष्ट मन में ही बैठे हैं, बुद्धि में ही बैठे हैं। इसीलिए कष्टों को मन और बुद्धि से निकालना है। वास्तव में कोई कष्ट या दुख इस दुनिया में तो है ही नहीं। जैसे प्रकृति होती है, समय पर बारिश गिरती है, फिर गर्मी पड़ती है, फिर ठंड लगती है, तो ये तो होना ही है। अब इसे कोई कष्ट माने या सुख माने, क्योंकि ये तो जरूरी है। वैसा ही ये सृष्टि के ड्रामे को यदि सभी मनुष्य आत्माएं समझ जाएं तो कुछ भी कष्ट न मालूम पड़े। तो चले भाई, बारिश भी लोगों को कष्ट कब महसूस होती है बारिश की? जब उनकी बुद्धि किसी कार्य में रहती है। हाँ, नहीं तो कोई कष्ट मालूम न पड़े, क्योंकि हमेशा बुद्धि में कोई ना कोई कार्य याद आता है। तो कहते हैं, अरे यार ये बारिश गिर गई, मेरा ये काम डिस्टर्ब हो गया, मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं यहाँ नहीं जा पाया। ऐसा फिर उसे बारिश का दुख होता है, जबकि बारिश जो है दुखदाई तो है नहीं। ऐसा ही गीता में जो वर्णन है कि ये काम महाशत्रु है, दुनिया में लोग रिश्ते नातों से बंधे हैं, सारी बुद्धि रिश्ते नातों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। हाँ, वैसा ही करते, अरे यार ये बारिश गिर गई, मुझे फलाने से मिलने जाना था, मैं जा नहीं पाया, ऐसे करके बारिश के कारण दुखी होते हैं, जबकि वो बारिश दुख देने थोड़ी आई है। ऐसा ही जो भी कुछ होता है वो ड्रामे में सिस्टम सेट है, ये समझ जाएं तो किसी भी बात पर दुखी ना हो। हाँ, और क्यों दुखी ना हो? कब दुखी ना हो? जब अपने कर्मों को सुधार लें, क्योंकि बहुत सारे दुख उनके ही अपने जमा किए हुए कर्मों के कारण मिलते हैं। तो कर्म की फिलॉसफी को समझना और जीवन के रहस्य को समझना, ये दो बातें बाबा मुरलियों में बहुत गहराई से समझाते हैं। तो चले आज बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। इसलिए कई बच्चे इस बात से मूंझते हैं, जब वो कलयुगी दुनिया में रहने वाले लोगों को मस्त देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये लोग तो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं,
ऐसी बातें सुन भी नहीं रहे हैं, और ये लोग तो बड़े मस्त हैं, हम काहे को ये सब चक्कर में पड़े हैं। और बहुत से मनुष्य ज्ञान में चलने वाले लोगों को ये कहते हैं कि ये सब इतने सारे ज्ञान में पढ़ने का मतलब ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, काहे तुम इतने सब मैं आत्मा और परमात्मा और ये सब चक्र में पड़े हो। सीधे सीधे बढ़िया मस्ती से जीवन जियो, जो तुमको जीवन मिला है जियो, ऐसा सलाह देते हैं फिर बहुत लोग। और बहुत से बाबा के बच्चे जिनका जिगरी प्यार बाबा से नहीं होता, बाबा के वर्षा को जो नहीं समझ पाते, फिर उनके जाल में फंस जाते हैं और ज्ञान का मार्ग छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें सतयुग में ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, इसलिए अभी किसी के बहकावे में नहीं आओ, नहीं तो इतना बड़ा वर्षा छूट जाएगा। सोचने की बात है कि शिव बाबा को ये सारा ज्ञान सुनाने से कोई फायदा है क्या? कि शिव बाबा को कोई धन कमाना है ऐसी बात सुना के आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा की मुरली बिल्कुल बाबा अपने बच्चों के कल्याण के लिए ही आते हैं धरती पर और मुरली सुनाते हैं। तो अच्छी तरह समझ के मुरली सुनना, कहीं भी संशय नहीं लाना, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई स्वार्थ नहीं है। ये कोई भी किसी के कमाई का साधन नहीं है। आप ये मत समझना कि धन कमाने के लिए लोग ऐसी वाणी बहला फुसला के चला रहे हैं। नहीं तो ऐसी जब बातें मन में आती हैं तो सुख पहुंचाने वाला, शांति से जीवन जीना सिखाने वाला ये ज्ञान तुमसे छूट जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। आगे बाबा के प्रश्नों को बहुत गहराई से सुनते हैं। देखो बाबा पवित्रता की ओर कैसे ले जाते हैं। बाबा ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? आपने देखा होगा कि कृष्ण के माँ बाप का उतना गायन और नाम और उनकी ऐसी पूजा अर्चना कहीं भी नहीं की जाती है। बड़ा गहरा रहस्य बाबा खोल रहे हैं भाई। जितने कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण जी के मंदिर बनते हैं, तो उनके माँ बाप के मंदिर क्यों नहीं बनते भाई? बड़ा रहस्य खोला। ऐसा रहस्य आज तक किसी ग्रंथ, किसी साहित्य, कोई ऋषि मुनि ने नहीं खोला होगा। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता है। अर्थात यहाँ जो कलयुग से उठकर बाबा से मिलन मनाने वाले संगम युग में जो भी आए हैं वो सब तो भोग विलास से पैदा हुए हैं। हाँ, कोई योग बल से तो जन्म लिए नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कृष्ण के माँ बाप का कोई नाम नहीं होता। हाँ, इस बात से ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण जी द्वापर में नहीं आए। श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है और उस शरीर में जो आत्मा रहती है वो पूरे 84 जन्म घूम के इस संगम युग में पढ़ाई पढ़ती है और पढ़ के फिर योग बल से जन्म लेती है। किसके गर्भ में जन्म लेती है? जो इस संगम युग में होते हैं और अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। दूसरी बात, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल अर्थात पावन, माने जिनके अंदर कोई भी विकार का नामो निशान नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को गुलगुल कहा जाता है, तो गुलगुल नई दुनिया में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है।
तीसरी बात बाबा ने बताई, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने, माने श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है, और उस शरीर के नाम से जो आत्मा जीवन जीती है ना, तो संगम पर उस आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसीलिए उनका नाम बाला है ना। बहुत आत्माओं का कल्याण किया, बहुत आत्माओं की सेवा की, बहुत आत्माओं को विषय विकारों से छुड़ाया। माने कौन सी भाई सेवा की, कौन सा पुरुषार्थ किया? स्वयं को संपन्न बनाया। माना केवल स्वयं को संपन्न बनाने वाली बात भी बस नहीं है, स्वयं को संपन्न बनाकर सर्व आत्माओं को उस ज्ञान अमृत के माध्यम से दुख रूपी विषय विकार से छुड़ाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा भाई, फिर हम पढ़ते हैं आज का सार के भी डीप में जाएंगे अपन, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। भाई याद किसकी आती है दुनिया में? उसकी याद आती है जिसकी समझ हो जाती है कि हाँ भाई, ये जो भाई है, मान लो कोई भाई की याद आई, कोई दोस्त की याद आई, जब वो आपका कल्याण करता है, आपको सहयोग देता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है ना भाई, वक्त पर काम आता है, तो उसकी याद आती है ना। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि बाबा से बड़ा कल्याणकारी इस दुनिया में कोई नहीं है क्या कोई? इतना बड़ा कल्याण तो कोई नहीं करते जो विषय विकारों से छुड़ा दे। बाकी तो सारी दुनिया विषय विकारों में डुबोती है, चाहे वो भाई हो, माँ बाप हो, सब विषय विकारों में डुबोते हैं, चाहे दोस्त हो। इसलिए खुदा दोस्त सबसे बड़ा कहा गया है। तो याद की यात्रा में मस्त कौन रहेगा भाई? जिसे ये समझ में आ जाएगा, मुरली जो लगातार सुनेगा, मुरली सुनकर समझ में आ जाएगा कि इतनी अच्छी बातें और इतना अच्छा ज्ञान तो केवल एक परमात्मा ही सुना सकते हैं, वही याद की यात्रा में मस्त रह सकता है बाबा की। फिर कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विक्रमाजीत बनेंगे। कर्म करते भी माशूक अर्थात बाबा कैसे याद रहेगा? जब उनके उपकार का हमें पता लगेगा, है ना भाई, तब ही विक्रमाजीत बनेंगे, क्योंकि बाबा कर्म से परे है। अर्थात सारे कर्म करके सिखाते हुए भी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधते। तो ऐसे बाबा को जब याद करेंगे तभी आपसे विकर्म नहीं होंगे और विक्रमाजीत बनेंगे। दूसरा धारणा के लिए सार है, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। देखो बाबा ने कहा छोटे से युग में, माना समय बहुत कम है और थोड़े समय में जल्दी जल्दी समझने का पुरुषार्थ करना है। मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है, अर्थात जल्दी जल्दी दैवी गुण धारण करनी है, एक भी अवगुण हमारे अंदर न रह जाए। ऐसा कब कर सकेंगे? जब हम किसी को भी नहीं देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। फिर बाबा ने कहा अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। को यहाँ पर एक बात समझने की है कि जब आप स्वयं अपने संस्कार अच्छे बनाएंगे तब तो आप अच्छे कुल में खुद जाएंगे। नहीं तो कोई भी अगर मान लो अच्छी ड्रेस नहीं पहना है, उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे घर में वो प्रवेश कर सकता है क्या? जीते में भी उदाहरण लीजिए कि कोई भी किसी भी बड़े कुलीन घर में आप एकदम से चले जाते हो क्या? नहीं जाते हो। किसी भी बड़े कुलीन घर में जाने के लिए सबसे पहले अपनी अवस्था देखते हो। अरे यार, मैं तो अभी ड्रेस ठीक से पहन के नहीं आया हूँ, कैसे इस घर में घुसूँ, है ना।
अभी मैं तो ठीक दिख नहीं रहा हूँ, मेरे बाल ठीक नहीं है, चेहरा ठीक नहीं है, ऐसा खुद पर नज़र रखते हैं ना, तो बाबा जो आपको धारणा के लिए सार बता रहे हैं उसमें संस्कारों की बात कर रहे हैं। जब आप श्रेष्ठ संस्कार धारण करेंगे तो स्वतः ही अच्छे कुल में जाने की प्रेरणा आपको अपने अंदर से ही मिलेगी, ऐसे बाबा सिखा रहे हैं। फिर वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनी मूर्त भव। हाँ, बाबा की मुरली से इतना ज्ञान उठाओ कि ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में दिखाई दे, आपके कर्म में दिखाई दे, सारे संसार के लिए प्रकाश स्वरूप बन जाओ, है ना। तब आप भक्तों को नजर से निहाल करेंगे, मतलब आप प्रत्येक जो बाबा के, ईश्वर के जो भक्त हैं उन्हें आप नजरों से ही समझा देंगे, आपके नैन चैन से ही सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो बड़े ज्ञानी तू आत्मा है ना। ऐसे दर्शनी मूर्त आप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। अभी तो आप आंख खोलते हैं तो अपने लिए ढूंढते हैं हर एक चीज, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे ही आंख खुलती है तो इच्छाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा कि संपूर्णता की आंख खोलेंगे, मतलब आपके नैनों से बिल्कुल आप तृप्त नजर आए सबको। लोगों को लगेगा कि अरे यार ये इतने तृप्त कैसे हैं, इन्हें आखिर क्या मिल गया है। ये हर सेकंड की अवस्था जब आपकी होगी तो बाबा कहते हैं कि सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। अभी तो आप विनाश की बातें करते हो, कब विनाश होगा? अरे भाई जब आपके अंदर के विषय विकारों का नाश हो जाएगा। विनाश का अर्थ क्या है? यानी विषय विकार। जब पूरी तरह विषय विकारों का नाश हो जाएगा, माना इच्छा मात्रम अविद्या जो गीता में लिखा है। नहीं तो हम सोचते हैं कि फलाने तारीख को विनाश होगा और भय पैदा करते हैं लोगों के अंदर में, ऐसी विकराल स्थिति पैदा होगी, ये तकलीफ होगी। ऐसा सुनाने से कोई भी आत्मा हलचल में आएगी। हमें किसी भी मनुष्य आत्मा को विनाश का जिक्र करके हलचल में नहीं लाना है। हमें स्वयं को संपन्न बनाकर दर्शनी मूर्त बनकर लोगों को नजर से निहाल करना है। तो बाबा कहते हैं कि आप दर्शनी मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वाले की लंबी क्यू है भाई। जब तक लोगों को कोई दिखेगा नहीं संपूर्ण बना हुआ, तब तक उनके अंदर संकल्प भी कैसे आएंगे कि मैं भी ऐसा बनूं। जैसे करोड़पतियों को देखकर तो लोगों के मन में आता है ना कि मैं भी करोड़पति बनूं, फिर कई प्रकार के उपाय करते हैं करोड़पति बनने के लिए, बहुत बुद्धि लगाते हैं। वैसा ही जब आप गुणों से संपन्न दिखाई देंगे, एकदम संतुष्ट दिखाई देंगे, तृप्त दिखाई देंगे, तब तो लोगों की नजर आप पर जाएगी और तब जो है वो आपकी तरफ झुकेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे देखने वालों की लंबी क्यों लगी है। लोग खोज रहे हैं कि कोई तो ऐसा संपूर्ण दिखाई दे। लोगों के अंदर में ये नहीं है कि हम संपूर्ण बने, तो इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा इसीलिए आपके संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो।
अब जैसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता ना, तो व्यक्ति आंख मलता है ना कि अरे यार थोड़ा सा ऐसे आंख मल के देखता है कि देखे थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, तो ऐसे आप अस्पष्ट मत रहो। हाँ, माने विनाश का इंतजार मत करो कि कब विनाश होगा, पहले आप संपूर्ण बनने की मेहनत करो, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है कि ऐसे गुटखा व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनी मूर्त बन सकेंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। देखो कितना प्यारा स्लोगन, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल याना साफ, बिल्कुल क्लीन। देखो भाई, साफ सुथरे पेपर में ही कुछ लिखा जा सकता है ना भाई। ऐसा ही साफ सुथरे मन में, साफ सुथरी बुद्धि में ही ज्ञान मर्ज होता है। जैसे आपको कोई भवन का निर्माण करना है तो प्लेन पेपर में ही आप नक्शा बनाकर फिर भवन का निर्माण करते हैं ना। तो स्लोगन में क्या कहा है कि निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो निर्माण कब होगा? जब हमारा स्वभाव निर्मल होगा। और देखो ऊपर मुरली में वरदान सार में क्या बताए कि निर्मल हमारा स्वभाव कब होगा? जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जब हम संतुष्ट होंगे, जब हम तृप्त होंगे, तभी हमारा स्वभाव निर्मल होगा। और हमें किसी की आस, कोई प्रकार से कोई कष्ट महसूस होता रहेगा तो हमारा स्वभाव निर्मल थोड़ी बनेगा। हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ाहट होगी, मांगने की जो है वृत्ति होगी। तो एक स्लोगन के कितने बड़े अर्थ हैं। तो बाबा कहता है कि निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अच्छा भाई, ओम शांति।